वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज 3 मार्च सन 2022 है और मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और 8 डाउन तेज़गाम पे निकल रहा हूँ लाहौर के लिए। और फिर इंशाल्लाह आज ही दोपहर 3 बजे मैं निकलूँगा 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस पे कराची के लिए। तो आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद यही करता हूँ, हमेशा अपनी वीडियो में पूछता हूँ, पर मैं आज खैरियत से नहीं हूँ। आप देखें कि मेरा हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है और मेरा जो थंब है वो उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया और काफ़ी शदीद पेन है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो आपको जो करंट हालात हैं, करंट सिनेरियो है, उसके बारे में आगाह करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियोस तो ज़रूर दिखाऊंगा, पर ये जो हाथ मेरा फ्रैक्चर हुआ है और जो इसके पीछे स्टोरी है वो पहले आप सुन लें, फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो दोस्तों 27 फरवरी को मैं फैसलाबाद में मौजूद था। जैसा कि आप इससे पहले मेरी 2 वीडियोस देख चुके हैं, जो एक मैंने गैंगमैन्स के ऊपर बनाई, उनकी स्टोरीज दिखाई आपको, और दूसरी वीडियो आप देख चुके हैं जो रावलपिंडी से मैं फैसलाबाद पहुंचा एसी बिज़नेस में सर सैयद एक्सप्रेस में। तो फैसलाबाद में मैंने ये 2-3 वीडियोस शूट की और उसके बाद 27 फरवरी को मैं 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस पे निकला लाहौर के लिए। और इस ट्रेन को कवर करने का मकसद था AG30 के साथ सफ़र करना और कोई फास्ट सेक्शन जो है वो कवर करना। ट्रेन जो थी वो लाइव ऐप पे तकरीबन 2.5 घंटे लेट चल रही थी और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वो टाइम कम होके 2.25 घंटे रह चुका था। और ऐप पे मैं देखता हुआ आ रहा था कि ट्रेन शोरकोट से पहले तरखाना के पास 120 किलोमीटर पर आवर पे और उससे पीछे अब्दुल हकीम के पास 117 की स्पीड पर दौड़ती हुई आ रही थी। और मैं ये देख के काफ़ी हैरान हुआ और ख़ुशी भी हुई कि आज मुझे फास्टेस्ट सेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो खैर मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया और वहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन तकरीबन 10 मिनट बाद वहाँ से निकली। और मैं आपको बता दूं कि चक झुमरा तक तो कॉशंस हैं, वहाँ पे 50-60 की स्पीड पे गुजरी। चक झुमरा जंक्शन के बाद जब ट्रेन ने स्पीड गेन की तो जो एवरेज स्पीड थी इस वक्त ट्रेन की वो 115 से 117 किलोमीटर पर आवर थी। और मुझे समझ आ गई थी कि आज का जो ये एक्शन है ये फास्टेस्ट एक्शन होने वाला है। तो खैर जब हम साइयांवाला से गुजर रहे थे तो ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, जो आप स्क्रीनशॉट्स में भी देख रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स कैप्चर किए। सांगला हिल जंक्शन से हमने 122 से 123 की स्पीड में स्टेशन को पास किया और मोमिन स्टेशन हमने 124 किलोमीटर की स्पीड में पास किया। तो दोस्तों मोमिन स्टेशन से जब ट्रेन हमारी 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से पास हुई और उसने यही सेम स्पीड जो है वो आगे भी जारी रखी और फ़ारूकाबाद और सफदराबाद से भी वो तकरीबन 118-120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से पास हुई। मेरे यूट्यूब कैरियर का ये सबसे फास्टेस्ट सेक्शन था जो मैंने कवर किया। और एक चीज़ और बता दूं कि ट्रेन ने जो टॉप स्पीड अचीव की थी वो 124 किलोमीटर थी फ़ी घंटा और जो जिस पे काफ़ी देर तक कांस्टेंट ट्रेन दौड़ती रही। और ये स्पीड उसने अचीव की थी सांगला हिल और फ़ारूकाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान में। और सबसे स्पेशल चीज़ जो इस सेक्शन की थी वो ये थी, जो आप शॉर्ट में भी देखेंगे कि मोबाइल के ज़रिए शॉर्ट बनाया गया था, कि 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस को किला सतार शाह रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया था क्रॉसिंग के लिए और 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस गोली की तरह फ़ारूकाबाद रेलवे स्टेशन पास करती हुई गुजर गई। खैर किस्सा मुख्तसर कि जब मैं शादरा जंक्शन के करीब पहुंचा तो ट्रेन स्लो थी और कर्व के ऊपर मैं उसका शॉट बना रहा था, तो अचानक मुझे बाहर से किसी बहुत ही भारी चीज़ ने हिट किया जो कि एक स्टोन था। और जो एक शख्स ने मुझे हिट किया, बेसिकली उसने मेरे कैमरे को हिट किया और जिससे मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया और जो कैमरा था वो वहीं पे शादरा रेलवे स्टेशन से पहले गिर गया। जब शादरा के करीब मुझे उस शख्स ने हिट किया मेरे हाथ पे, तो उस वक्त मैं बैक साइड पे देख रहा था क्योंकि ट्रेन कर्व ले रही थी। तो मेरा जो फेस था वो ट्रेन को पीछे की तरफ से देख रहा था, तो मैं सामने से जो है उसको देख नहीं सका कि वो मुझे हिट करने लगा है।
मैं काफ़ी हर्ट हुआ, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा और स्वेलिंग हो गई थी और ब्रोकन मुझे बोन जो है वो फील हो रही थी। तो ये इंसिडेंट होने के बाद मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ दोस्तों, पर मैं इंशाल्लाह पीछे नहीं हटूँगा। इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। आप सबकी दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं। आप लोग कमेंट्स में आते हैं, दुआएं करते हैं हमारे लिए, तो मेरा जो मोराल है वो हाई है। मैं इंशाल्लाह शाम को तकरीबन 4:25 पर ट्रेन हमारी रेलवे स्टेशन लाहौर पहुंची। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे मौजूद जो हेल्प डेस्क है उनके साथ रब्ता किया और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया और मेरे हाथ पे पट्टी वगैरह की और पेन किलर मुझे दिया। उसके बाद मैं रेलवे पुलिस के पास गया और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से फिर मैं निकल के फ़ौरी तौर पे जो करीबी हॉस्पिटल है मियाँ मीर हॉस्पिटल, वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने इस डॉक्टर साहब से वहाँ मिला। उन्होंने एक्सरे किए मेरे हाथ के, ठीक है। उस एक्सरे में जो है वो वाज़े हो गया कि मेरा जो अंगूठा है उसकी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। उसके अलावा मेरा जो हथेली है उसका गोश्त फट चुका था और काफ़ी गहरा ज़ख़म था उसके अंदर। तो वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट दी गई, स्टिचेस लगाए गए। उसके अलावा पेन किलर वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिए उन्होंने, एंटीबायोटिक वहाँ पे दी गई और फिर वहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजारने के बाद मैं दोबारा रेलवे स्टेशन लाहौर वापस आ गया, क्योंकि मुझे वापस पिंडी आना था। तो आखिर में मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस मौके पे मेरी हेल्प की, ख़ास तौर पे बिलाल भुट्टा, जिसको जैसे ही मेरे इस इंसिडेंट का पता चला तो वो दौड़ता हुआ शादरा रेलवे स्टेशन उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे मेरा गोप्रो गिर चुका था। उसको उसने तलाश किया काफ़ी देर तक, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिलाल का। इसके अलावा सुफियान, बिलाल ख़ान और मोहसिन स्पंकी, राशिद भाई फैसलाबाद वाले, इन सब ने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट दी। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दुआएं करते हैं मेरे लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अफसोस किस चीज़ का करूं। मैं अपनी इस एक्सक्लूसिव फुटेज जो उस कैमरे के साथ चली गई उसका गम करूं जो मैं आपको नहीं दिखा सका। मेरा कैमरा चला गया, मैं उसका अफसोस करूं या मैं अपनी ब्रोकन जो बोन है उसका गम करूं। तो इंशाल्लाह मैं कवरेज करता रहूँगा और निकल पड़ा हूँ दोबारा कराची के लिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं कराची इंशाल्लाह पहुंच चुका हूँगा और कवर करेंगे मोहनजोदड़ो ट्रेन का इनॉग्रल रन जो प्राइवेट हो रही है और इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको एक्शन दिखाएंगे। तो आपने मेरा साथ देना है। इंशाल्लाह कैमरा हम अरेंज करेंगे दोबारा और दोबारा आपको एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव वीडियोग्राफी दिखाएंगे और आपका साथ चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।